मैं उस जात का कलाम आप तक पहुंचाने लगा हूं जिस जात के बारे में कलियर शरीफ की वादियों में एक मजजूब बुजुर्ग ने कहा था। जब हुजूर ताजुश शरिया हयात थे ना, उस वक्त की बात मैं करने लगा हूं। तो उस इलाके के उलमा एक किसी सिलसिले में एक मीटिंग हो रही थी, दरबार साबिर पाक में सब लोग बैठे हुए थे। तो एक मजजूब बुजुर्ग हैं, बाल ना गर्दो गुब्बार से हटे हैं और थूक इधर उधर बह रहा है, कपड़े मैले कुचैले हैं, मगर लबों पे मुस्कुराहट है टिकरा वालों। और वो कहते हैं, तमाम उलमा की तरफ मुस्कुरा के देख के कहते हैं, आप लोग इधर बैठे हैं, तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? सारे के सारे उलमा हैरत भरी निगाह से उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हजरत आप बता दीजिए। मुस्कुरा के झपट के बड़ी तेजी से आगे निकलते हैं और कहते हैं, अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना तो शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देख लो। मैं उस जात का कलाम अब तक पहुंचाने लगा हूं, जरा मोहब्बत से जी लगा के बोलने सुभान अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा, भैया एक को लगाइए। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। टिकरा वालों, अगर मुस्कुराना जानते हो तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, के दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, कलामे हुजूर ताजुश शरिया, सरजमीने टिकरा, अल्लामा शकील साहब टिबला। अच्छा, मुंबई वाले इधर कितने बैठे हैं? जरा हाथ उठाएं, मुंबई में जो रहते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह सबके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मैं अभी पहुंचा था 15 दिन पहले, जो कोरे गांव में जलसा होता है बड़ा, उसमें मेरी शिरकत हुई थी। माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। तो उधर वाले सब बैठे हैं, प्यार में मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने क्या हो जाता, क्या हो जाता? काश गुंबदे खज़रा देखने, जरा पढ़ के दिखाएं। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मिल जाता उनके आस्ताने के, खाक में मिल जाता। बोले मेरे साथ, काश गुंबदे, हाथ उठा के पढ़िए जरा, काश गुंबदे खज़रा। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। यहीं से बोले मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा। सबको नहीं बोलना है।
टिकरा वालों सबको नहीं, बस जो मदीना जाना चाहता हो वो बोले काश गुंबदे खजरा। आगे वालों का हक ज्यादा होता, जरा बिस्मिल्लाह, आगे बैठने का हक यही होता, जरा बोले सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। कोई नैनीताल के पहाड़ों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है, कोई कश्मीर की झरनों को देखकर बड़ी तारीफ करता है। मेरे दोस्तों, कोई लाल किले की दीवारों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है, कोई ताजमहल की बनावट को देख के बड़ी तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार, इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार बार यही अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता, मौला दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले काश गुंबदे खजरा, जी लगा के पढ़े यार, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर जिसे जिसे मदीना की तमन्ना है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, इसकी मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सच्ची बात है, कफील भाई ने मदीना देखा है और मैं सच बात अर्ज करने लगा हूं। इधर कितने लोग होंगे जो सरकार का रोजा देख के आए होंगे, मगर एक बात याद रखना, खाना काबा से तो पलट के आ जाता है, मगर जब दरबारे, तवज्जो है, हाँ, जब मदीने से पलट के आता है, दरबारे रिसालत से पलट के आता है, कोई आंख ऐसी है ही नहीं जो भीग ना जाती हो यार, जो रोता ना हो। जरा प्यार में मुस्कुरा के बोल दे, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। झूम के पढ़िए मेरे साथ, या रसूल अल्लाह, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अब ये शेर कफील भाई कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर और जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा, काश गुंबदे खजरा देखने, जरा बोले बुलंद आवाज से बोले, टिकरा वालों जरा बोल के दिखाएं, काश गुंबदे खजरा देखने, और उनके दर पे अख्तर की हसरते हुई पूरी, उनके दर पे अख्तर की हसरते हुई पूरी, साइले दरे अक़दस अरे कैसे मुनफ़िल जाता। काश गुंबदे, हाथ उठा के बताएं, काश गुंबदे खजरा जाता। वाह वाह वाह, काश गुंबदे खजरा। क्या बात है कारी साहब, वाह।
चचा ने नारा बहुत अच्छा लगा है यार, तबीयत खुश हो गई, लेकिन एक गिफ्ट दे देते हैं। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। कमेटी वाले जितने हैं जरा हाथ उठा के बताना है अब कि ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना, बता दो हाथ उठा के, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। और टिकरा के जिंदा दिल लोगों, यहाँ बैठना तुम्हारा बर्बाद नहीं जाएगा, यहाँ बैठना कोई फजूल नहीं है। मेरे दोस्तों, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। आपको अली के प्यार ने बुलाया है, आप अली के इश्क में यहाँ पर आए हैं, आप अली के शहजादों के इश्क में तशरीफ लाए हैं। अपनी चारपाई को नहीं देखा, अपने आराम को नहीं देखा, दिन में काम का वक्त है, काम करते हैं देहात के लोग, मगर काम के करने के बाद उस थकान को नहीं देखा। अगर देखा है तो अली के प्यार के बच्चों, अली के बच्चों के प्यार को देखा है, अली की मोहब्बत को देखा है। और टिकरा के जिंदा दिल लोगों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अब इधर बैठना, ये रात के 12 बजे तक अली अली के नारे लगाना, हसन हुसैन के प्यार में बैठकर इधर नारे बुलंद करना, बड़े प्यार के जुमले में आप तक पहुंचाने लगा हूं। तवज्जो से सुनो, हदीस सही है, मेरे करीम आका ने मस्जिद नबवी के सहन में बैठ के कयामत का जिक्र छेड़ा। मेरे आका ने कयामत की कुछ बातें बताई, असहाब का नूरानी काफिला मौजूद है। मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे आका ने बताया, ओ मेरे गुलामों, बड़ा डेंजर वक्त होगा, बड़ा खतरनाक वक्त होगा, सूरज नीचे आ जाएगा, जमीन तांबे की हो जाएगी, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। मेरे आका ने फरमाया, तवज्जो से जुमले नोट करें, मेरे आका ने फरमाया, इतनी खतरनाक डेंजर गर्मी होगी, लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे। मेरे करीम आका ने फरमाया, कुछ लोग घुटने तक पसीने में डूबे होंगे, कुछ नाफ तक डूबे होंगे, कुछ गले तक डूबे होंगे, कुछ लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे। आका ने फरमाया, गर्मी की वजह से जबान बाहर आ जाएगी, जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक के बाहर आ जाती है। ओ नौजवानों, इतना डेंजर वक्त होगा, इतना खतरनाक वक्त होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। टिकरा के जिंदा दिल लोगों, मैं आप तक ये जुमले पहुंचाने लगा हूं। इधर बैठ कर नारे लगाना, तवज्जो, इधर बैठ कर नारे लगाना, इधर बैठ कर रात के 12 बजे अली के बच्चों का जिक्र करना, अली के बच्चों के नाम पे आंसू बहाना, पैसा खर्च करना। अगर कोई यहां से जाने के बाद तुमसे सवाल करने लगे, ओ टिकरा वालों, तुमने इतना पैसा खर्च किया है, कफील अंबर को कलकत्ता से बुलाया है, शमीम फैजी को झारखंड से बुलाया है, वगैरह वगैरह, शोरा को बुलाने के बाद इतना पैसा खर्च किया, तवज्जो से जुमले नोट करें, इतना पैसा खर्च किया, बड़ा पिंडाल का इंतजाम किया, अच्छे माइक का इंतजाम किया, उलमा को बुलाया, पैसा खर्च किया। जरा ये बताओ, इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, इसके पैसा खर्च करने से तुम्हें मिलेगा क्या? आओ तवज्जो से अपने आका की जबान से सुनो। मेरे करीम आका ने जैसी कयामत का जिक्र छेड़ा, मेरे आका ने फरमाया, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। आका ने फरमाया, गर्मी की वजह से लोगों की जबानें लटक जाएंगे, जबानें बाहर आ जाएंगे, पसीने में गोता लगा रहे होंगे। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या ऐसे वक्त में जब प्यास की शिद्दत की वजह से जबानें लटक जाएंगी, जबानें बाहर आ जाएंगी, आका क्या पानी का इंतजाम ना होगा, क्या पानी ना मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया, हाँ हाँ ओ मेरे गुलामों, उधर एक हौज होगा। जरा बोल के दिखाएं, उधर क्या होगा? उधर एक हौज होगा।
आका ने फरमाया उधर एक हौज होगा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो कौन सा हौज होगा? आका ने फरमाया चेहरे खिल जाएंगे। आका ने फरमाया वो हौजे कौसर होगा। कौन सा हौज होगा? वो हौजे कौसर होगा। आका ने फरमाया उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। अच्छा टिकरा वालों ये बताओ बेचैनी तो नहीं हो रही है? आधा घंटा हो गया बोले कि खत्म कर लें, दिल चाह रहा है। अच्छा सुनने दिल चाह रहा है, सच्ची बात है। होश में हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। इधर ही हैं, इधर ही हैं, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया एक हौज होगा, बिल्कुल ध्यान इधर रखें, एक हौज होगा, हौजे कौसर होगा। उसके किनारे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में, पूरा करो जुमला, जितने आसमां में सितारे इतने प्याले पड़े होंगे। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये तो समझ में बात आ गई, हौज़े कौसर होगा, प्याले इतने बड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। मगर आका जी उस हौज पे कब्जा किसका होगा? मोहे इल्तिजा वाले आप हैं अता वाले। अगर बात समझ में आए तो बोलना कि हम हैं इल्तिजा वाले आप हैं अता वाले। छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। बता दो हाथ उठा के, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। मेरे करीम आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा, प्याले किनारे पर इतने बड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कब्जा किसका होगा? कब्जा किसका होगा? आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पिलाने वाला कौन होगा? पीने वाला, पिलाने वाला कौन होगा? पीने वाला। अच्छा पीना चाहते हो? नबी के हाथ से कौसर का जाम पीना चाहते हैं? जरा बताएं हाथ उठा के कौन कौन चाहता है नबी के हाथ से पीना? सब। अच्छा जो एक टाइम की भी नहीं पड़ता वो भी करिए, हम भी पिएंगे। मस्जिद वीरान है, मस्जिद खाली है, मिलेगा तो सही। कादी साहब भी बैठे हैं, सैयद साहब बैठे, मगर थोड़ी धुलाई तो होगी ना। हाँ जरूरी है ना, असल है भाई। नमाज पहले है, असल है। तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत अगर कोई है तो वो नमाज है। सबसे पहले कयामत में क्या सवाल होगा? नमाज का होगा। काहे का सवाल होगा टिकरा वालों? सबसे पहले अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, शराब की दुकानों पर झूमने वालों। मेरे आका ने फरमाया शराब पीने वाले को जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की पू तक नसीब नहीं हो। नाज़िर रखें, लगा दो अय्याशों के अड्डों पे आग लगा दो, शराब के जामों में फेंक दो, ठोकर मार दो, आ जाओ पलट के मस्जिदों की तरफ। सुने तवज्जो से, मिलेगा करीम आका के हाथ से जाम मिलेगा। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पीने वाला कौन होगा? पिलाने वाला, बोल के बताएं, पिलाने वाला कौन होगा? शहीद आजम कॉन्फ्रेंस कराने वालों तवज्जो से जुमले सुनो। मेरे आका के गुलाम जब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कब्जा किसका होगा? हौज़े कौसर पे कब्जा किसका होगा?
तवज्जो है, इधर ख्याल करें, कब्जा किसका होगा, पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा। अब इधर ख्याल करें, मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, जी लगा के, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा। नहीं नहीं यार, जितना बड़ा रिस्पांस की उम्मीद थी रिस्पांस मिला नहीं। अब ऐसा लग रहा कि आप लोग सो रहे हैं, मजा नहीं आया। बड़ा जुमला मैंने आप तक पहुंचाया है, इधर बैठने का फायदा क्या, वो पहुंचाने लगा हूं। मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला। जरा पिछले वाले बताएं यार, अली का नाम तो वो नाम है, वो नाम है। तवज्जो है, जब अली का नाम आता है ना, अच्छो में जान पैदा हो जाती है यार। मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, कि मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा बुलंद आवाज से हुसैन खड़ा होगा। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया पिलाने वाला कौन होगा। अब आप तक पहुंचाने लगा हूं, ये तो पता चल गया। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया पिलाने वाला कौन होगा, मगर आका ये और पता चल जाए पीने वाला कौन होगा। मेरे करीम आका ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जब नबी के गुलाम बड़े प्यार में बड़े लाड़ में पूछते हैं या रसूल अल्लाह पीने वाला कौन होगा, जलसा कराने वालों, अली के नाम की महफिलें सजाने वालों, इधर नारा लगाने वालों, सुनो मेरे आका ने फरमाया जो मुझसे, तवज्जो है, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा, उसको मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाए। बहुत देर में या रसूल अल्लाह, या अली। तवज्जो है, नारे हैदरी का तो जवाब दे दिया होता यार। नाराए हैदरी, बुलंद आवाज से नाराए हैदरी। अब सुने मोहब्बत के साथ, फायदा क्या होगा, बात समझ में आ गई। नबी के हाथों से, मौला अली के हाथों से, मौला हुसैन के हाथों से, मौला हसन के हाथों से कौसर का पता चला। जलसा कराने वालों, कब्जा उधर भी ना, हाय 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 हाय, कब्जा उधर भी ना, मौला अली का और मौला अली के बच्चों का। मेरे करीम अल्लाह ने ऐलान फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। नबी कितने करीब हैं आप बताएं? नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। मैं एक जगह हैदराबाद में तकरीर करने लगा, सही है साहब, तो ऐसी एक तकरीबन 60-65 साल की उम्र का एक बूढ़ा इंसान खड़ा हुआ। जैसे मैंने आयत का तर्जुमा बताया ना कफील भाई, तो कहने लगे मौलाना साहब एक बात बताओ, आपने बताया कि नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। बोला हाँ जी ठीक है। तो बोले हजरत जब जान से ज्यादा करीब तो दिखाई क्यों नहीं पड़ती? ऐसी बोले जी जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? मैंने कहा चाचा कितनी उम्र हो गई? बोले जी 60 के पार है। तवज्जो से और से बोले 60 के पार है।
मैंने कहा 60 के पार है, समझ आज तक नहीं। मेरे चाचा सच बताना कि तुम्हारे जिस्म में जान है कि नहीं है? तवज्जो है। अच्छा टिकरा वालों आप बताओ जिस्म में जान है? अगर हो तब बोलना, नहीं बोलना है ना? अच्छा अपनी है ना? इतनी इतनी उम्र के बैठे हैं, कुछ 60 साल वाले भी हैं, 25 साल वाले भी हैं, 30 साल वाले भी हैं, 40 साल वाले भी हैं। मगर सच बताना टिकरा वालों कि आज तक अपनी जान को देखा है? एक बंदा खड़े होके बता दे, एक बंदा, किसी ने आज तक अपनी जान को देखा? नीली पीली गोरी काली है कैसी, जान तो अपनी है ना, मगर देखी नहीं। मैंने कहा चाचा ये बताओ उम्र कितनी हो गई? बोले जी 60 के पार है। मतलब सच्ची बताना आज तक अपनी जान को देखा? कहने लगे मौलाना जान तो आज तक नहीं देखी। मैंने कहा अपनी जान आज तक नहीं देखी, जाने कायनात के बारे में सवाल करने। मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कलम को उठाते हैं। अल्लाह की सर ताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान। नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब। आज नौजवानों साइंस का जमाना है, मेडिकल साइंस अपने कदमों को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रही है, ये दुनिया देख रही है। तवज्जो है, लोग चांद पे चले जा रहे हैं, अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं, सैटेलाइट का जमाना है। कुरान की इसी आयत पे जर्मनी के एक डॉक्टर ने रिसर्च किया। तवज्जो ख्याल करें, जर्मनी के एक डॉक्टर ने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद वो कहता है मैंने कुरान की आयत को पढ़ा, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। वो कहता है कि मैं मेडिकल में पहुंचा, जाने के बाद मैंने इंसानी बॉडी को उठाया, और इंसानी बॉडी को जहां रिसर्च किया जाता है, इंसानी बॉडी को उठाने के बाद मैंने उसके कलेजे को फाड़ा, सीने को फाड़ा, और सीने को फाड़ने के बाद दोनों फेफड़ों को निकाला। दोनों फेफड़ों को निकालने के बाद मैंने टेबल पर रख दिया। तवज्जो है, आला मशीन के जरिए, आला खुर्दबीन के जरिए, बड़ी मशीनों के जरिए जब मैंने टेस्ट करना शुरू किया कुरान की आयत पे, दुनिया सो रही है। मुसलमानों तुम सो रहे हो, तुम चैन के नींद सो रहे हो। सच्ची बात यह है कि आजकल मेरा नौजवान भाई रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशों के मनाजिर, मक्कारिया, और सुबह को 8-8, 10-10 बजे तक सो रहे हैं। एक वो दौर था, हजरत उलमा बैठे हैं, एक वो दौर था कि जब फजर की नमाज पढ़ के हमारे बुजुर्गों के साथ हम घरों से निकलते थे, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। आज देखो मुसलमानों में 8 बजे तक घरों में सन्नाटा पड़ा, कोई कुरान की तिलावत की आवाजें नहीं आ रही। हाँ, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे बच्चे सो के उठ गए, रात को 2-2 बजे तक अय्याशों का मना। फिर चाहते हैं बदलाव, फिर चाहते हो तरक्की। डॉक्टर कहता है मैंने बॉडी को उठाया, बॉडी को उठाने के बाद मैंने सीने को फाड़ा, सीने को फाड़ने के बाद दोनों फेफड़ों को निकाला, दोनों फेफड़ों को निकालने के बाद जब मैंने मशीनें लगाई, आला खुर्दबीन के जरिए चेक किया, तो वो कहता है दाएं फेफड़े भी लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और बाएं फेफड़े भी लिखा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकारे दो आलम की अरे कर्जात नहीं होते, कि सरकारे दो आलम की कर्जात नहीं होती, ये दिन भी नहीं होता, अरे ये रात नहीं हो। सब कुछ तो नबी के सदक़े में। दुनिया रिसर्च कर रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, मगर आज हमारा नौजवान, तकलीफ जब होती है जब हमारा नौजवान सुबह को 10 बजे तक होना ये चाहिए, फजर की अजान के वक्त उठ जाओ, खड़े हो जाओ, उसके बाद कुरान की तिलावत करिए, नमाज फजर की अदायगी के लिए तैयार रहिए आप लोग। मगर होता क्या है, 10-10 बजे तक न माँ उठती है, न बहन उठती है, न भाई उठता है। अगर बूढ़ा कोई बाप घर में है तो वो मस्जिद में चला जाता, बाकी पूरा तबीयत दुखती है अंदर से। फिर नबी की मोहब्बत का दावा,
ये कैसा दावा है, ये कैसा प्यार है, ये कैसी मोहब्बतें हैं। मेरे दोस्तों, इस दिल में अगर नबी की मोहब्बत होगी, नबी का प्यार होगा, तो याद रखना वो बंदा नमाजी होगा, कुरान की तिलावत करने वाला होगा, उलमा से प्यार करने वाला होगा, उलमा से मोहब्बत करने वाला होगा। इसलिए जरूरत है कि नमाजों का दामन पकड़िए, अपने उलमा से प्यार कीजिए, अपने उलमा से मोहब्बत कीजिए। आओ इसी से मन में आगे बढ़ते हैं। मक्के की वादियों में जब ये माइक बनाइए ना, जरा वापसी दीजिए इसकी, माइक बनाइए। मेरे करीम आका ने मक्के की वादियों में जब अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, बड़े बड़े मक्के के जाबिरों के पेटों में दर्द हो गया, न जाने क्या क्या आका को भौंकने लगे, गालियां देने लगे, न जाने क्या कौल फोल बकने लगे। कबीला बनु सुलैम का सरदार मेरे आका ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया, बिगड़ गया, गालियां देने लगा, ओल फोल बकने लगा। मगर मेरे आका जब हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, अपने घर से निकलते, तो इस कबीला बनु सुलैम के सरदार का घर रास्ते में पड़ता। इधर ध्यान रखें, रास्ते में इसका घर खाने काबा के लिए, हरम शरीफ के लिए जब आमना का चांद हसनैन के नाना तशरीफ ले जाते, रास्ते में इस कबीले के सरदार का घर पड़ता, ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किसी पूछने वालों ने पूछा, किसी सवाल करने वाले ने पूछा, एक बात तो बता, जब मोहम्मद अरबी इधर से गुजरते हैं, ऐलान कर देता है, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, मामला क्या है? कबीले का सरदार कहता, बात समझ में नहीं आती, जो देखता है वो हो जाता है। अब तो बात समझ में आई, जो देखता है वो हो जाता है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। और लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अता देखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्रे शहदाए करबला। वाह 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 वाह। हमारे बुजुर्ग नवाज रहे हैं, ये प्यार मोहब्बत बस यही बहुत है। ये दुआ दे दें, नजराने की भी जरूरत नहीं है, दुआ दे दे तो काम हो जाएगा। इसलिए लोगों, नौजवान बच्चों, मेरे दोस्तों, अपने बुजुर्ग को करीब जाया करें ना, जिनके सफेदी है ना, हाँ बालों पे सफेदी है, उनसे इतना कहा करो, हमारे लिए दुआएं कर देना। अब तो बुजुर्गों का अदब ही उठता चला जा रहा है। कौन बुजुर्गों का अदब कर रहा है? अगर मोबाइल में गाना है, सामने से मौलवी आया है ना, तो गाना बंद नहीं करेगा आज का नौजवान। मैं सही कहने लगा हूं, सही है ये बात। अगर मोबाइल में गाना बजा है और मौलवी सामने से आ जाए, तो गाना बंद करने के लिए तैयार हो। इसलिए अपने उलमा के करीब आके इनसे दुआएं किया, बोले हजरत मेरे हक में दुआ कर दीजिए, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। रब्बे करीम इनकी सफेदी को देख के इनकी दुआएं टालता नहीं है, कबूल कर लेगा। लुट गया जिसने भी मोहम्मद, बोल दे मेरे साथ, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। अपने चेहरे को छुपाना ना मेरे आका, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। बोले अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद। ख्याल रखें, किसी ने सवाल किया, ओ कबीले के सरदार, जब मोहम्मद अरबी का गुजर होता है, तू ऐलान कर देता है दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, जरा एक बात बताओ मामला क्या है? बोले बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती। इधर ख्याल करें, बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती, मगर इतना है जो सोने को देख लेता है, तवज्जो है, जो सोने को देख लेता है वो कलमा पढ़ के उसी का दीवाना हो जाता।
नौजवानों ख्याल रखें, ऐलान कर देता दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। आका गुजर गए। फिर दूसरा दिन आया, जैसे ही मेरे करीम आका फिर तशरीफ लाए, फिर ऐलान कर दिया दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। ऐलान हो गया, दरवाजे बंद हो गए। जाने कायनात हसनैन के नाना का फिर गुजर हो गया। तीसरा दिन आया, फिर ऐलान कर दिया दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। ज़हरा के बाबा का फिर गुजर हो गया। और टिकरा के जिंदा दिल लोगों, जलसा कराने वालों, हुसैन के नाना, हुसैन के क्या करने लगा वो, फिर इधर देखकर, हुसैन के नाना के प्यार में जलसे में आकर बैठने वालों, इधर ख्याल करें। फिर वो वक्त आ गया, रोज रोज ऐलान। मगर एक दिन ऐसा आया जिस दिन ये कबीले का सरदार आंखों से नाबीना हो गया, अंधा हो गया। एक दिन ऐसा आया, अंधा हो गया। मगर मक्के का बहुत बड़ा ताजिर था, मक्के का बहुत बड़ा रईस था, मक्के का बहुत बड़ा मालदार था। आंखों से नाबीना, आंखों से अंधा हो गया। मगर लोगों, ऐसे लोगों के कुछ चेले भी हो जाते हैं। जैसे ही मेरे करीम आका का फिर गुजर हुआ, फिर ऐलान कर दिया दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। अब आका का गुजर हो रहा है, इधर ख्याल करें नौजवानों, इधर ख्याल करें। आका का गुजर हो रहा है। आज बाप अंधा है, मगर जब रोज रोज ऐलान होता दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, बाहर न जाना, देखना ना। इस यहूदी की एक नौजवान लड़की थी, ख्याल है, नौजवान बेटी है, एक लख्ते जिगर है, एक नूरे नजर है। रोज रोज अंदर से दिल कहता है मामला क्या है, देखने के लिए बाबा मना करता है। इधर ख्याल करें, बाबा मना करता है। मगर ये बात सच्ची है, जिस चीज को देखने के लिए रोका जाए, इंसान की फितरत है, फिर दिल चाहता है उधर जाना चाहिए, देखना चाहिए। मगर आज ओ टिकरा के जिंदा दिल लोगों, बाप अंधा है, ख्याल है आपका, बाप अंधा है। फिर कबीले में ऐलान हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। मेरे आका का गुजर हो रहा है। लड़की दिल दिल में बोली, लड़की दिल दिल में बोली, आज तो मौका अच्छा है। बड़े प्यार के जुमले, रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। आज बाप अंधा है, जवान बच्ची है, दिल दिल में बोली, आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का मुखड़ा देखना ही है। वाह 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 वाह। सारे उलमा बोल रहे हैं, जरा तुम भी बोल दो सुभान अल्लाह। लड़की बोली, भैया आवाज बढ़ाओ उसकी, वापसी दो उसकी आवाज बढ़ाओ। आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। ऐलान हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। इधर ख्याल करें, आका का गुजर हो रहा है। एक दरीचे से झांक कर, एक दरीचे से झांक कर मेरे आका के रुख से बापे जैसे ही नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई, रंगत बदल गई। कभी आका के चेहरे पे नजर, कभी आका का जहां जमीन से तलवा टच होता, कभी उधर नजर, इधर कभी उधर नजर, कभी इधर नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी तलवे पे नजर। आका के चेहरे को देखती जाती और दिल दिल में कहती जाती, चमक तुझे से पाते सब पाने वाले। बोले मेरे साथ, चमक तुझ से पाते सब पाने वाले। मेरा दिल जो चमकना चाहता, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। मेरे आका का गुजर हो रहा है। लड़की की नजर कभी आका के रुखे से बापे, कभी जहां मेरे करीम आका का जमीन से तलवा टच होता, कभी उधर नजर,
कभी इधर नजर, कभी उधर नजर, कभी इधर नजर। तवज्जो, हालात बदल गए, दिल की दुनिया बदल गई, मेरे आका का गुजर हो गया। बात पूरी कर दें कि छोड़ दें? पूरी कर दें, जरा थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे आका का गुजर हो गया, आका का गुजर हो गया। शहंशाह भाई बड़े प्यार के जुमले। नबी चले गए, आका गुजर गए, नजर कहां कहां पड़ी थी? नजर कहां कहां पड़ी थी? चेहरे पे नजर, जहां जमीन से तलवा टच हुआ, मेरे आका का कदम टच हुआ, उधर नजर। लड़की घर से बाहर आई, तवज्जो है, लड़की घर से बाहर आई, मेरे आका का जमीन से जहां कदम टच हुआ, वहां थोड़ी सी मिट्टी उठाई। मुझे ऐसे लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आई। आई तो थोड़ा तो मुस्कुराना चाहिए था यार, जब आई तो। टिकरा का सुना है नाम, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। लड़की घर से बाहर आई, मेरे आका का जहां कदम टच हुआ, वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। अच्छा, जितना बड़ा रिस्पांस की उम्मीद थी इतना मिला नहीं, छोड़ दो यार वाकया, फिर सुनाएंगे। पढ़ दे, जरा मुस्कुरा के बोल दे, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। हम यही तो जज्बा चाहते हैं। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के बोले लब्बाइक या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बुलंद आवाज से बोलो लब्बाइक या रसूल अल्लाह। फिर पलटता हूं जुमला। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। बड़ा मियां बिगड़ गए, बोले बेटी मैंने तो बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, मगर समझ में किसी के कुछ ना आया, समझ में किसी के कुछ ना आया, सब फेल हो गए। लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई, तवज्जो है, जिस हकीम से मैं दवा लाई, उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है। बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं। उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है। न हो आराम मुझसे बीमार को सारे जमाने से, कि न हो आराम मुझसे बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाकों के आस्ताने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला, फिक्र का जिंदा दिन मुसलमान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा ये बताओ, हमें घंटा पूरा हो गया, क्या छोड़ दें के बाद पूरी कर दें? पूरी कर दें, जरा हाथ उठा के बताएं, जरा सुभान अल्लाह बोल के बताएं। अरे शहंशाह भाई क्या मजमा है यार, टिकरा वालों, बोलेंगे इंशाअल्लाह। अरे है कितना अच्छा। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, आपके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब सुने मोहब्बत से, फिर पढ़ते हैं। न हो आराम मुझसे बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके। जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर ख्याल रखे तब मजा आएगा। आस्ताने से, अब देखें सैयद साहब, लड़की घर से बाहर आई, इधर मुकम्मल ख्याल, लड़की घर से बाहर आई। अरे छोड़ो ना यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भैया बाद में कर देना, जरा थोड़ी देर बाद चलने लगे। उनका काम है, करने दे।
करने दे। जिंदाबाद। अच्छा शहनशाह भाई कह रहे हैं ये करने तो तुम्हारे फायदे का काम है। हाँ, करने दे। जिंदाबाद मोहब्बतें। जिंदाबाद। ये बंदा भी कमाल का है यार, अलग है। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। और ये इनकी सच्चाई, इनकी मोहब्बतें हैं कि जो लोग इन्हें बड़े बड़े जलसों का ना जिम्मेदार बना देते हैं, सदर बना देते हैं, बोले जी जैसा चाहो वैसा करते हैं। और ये सच्ची बात है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े खुताबा, शोरा, नुकबा इनके कहने को मानते हैं। जो ये कह देते हैं वो फिर बात पूरी कर देते हैं। जिंदाबाद। ख्याल रखे, ख्याल रखे। फिर आने लगा उधर। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से, देखो बड़े प्यार का जुमला, ए बेटा, ए बेटा, ए बेटा बैठ जा, ये बैठ जा ना, जरा थोड़ा मिजाज कुछ अलग है ना, बैठ जा यार। अच्छा मेरी ये सोच है ना सैयद साहब, जिसकी बात चली हो फिर रंग भी उसी का होना चाहिए यार। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, घर में वापस आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए, भूल गए, जरा भूल के बताएं, मैं तेरे लिए दवा लाई, ये साहब दवा लाई, नबी के कदमों से लगने वाली खाक अपने बाबा की आंखों में लगाई, देखते ही देखते बीनाई वापस, से बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने तो बड़े बड़े हकीमों को दिखा दिया, बड़े बड़े तबीबों को दिखा दिया, मगर कहीं से आंख ठीक न हुई। बेटी ये बता दवा कहां से लाई। लड़की बोली बाबा जाने दो, आंखें मिल गई। तवज्जो है, आंखें मिल गई हैं, जाने दो। बड़ा मियां बोले ओ बेटी मैंने बड़ा पैसा बर्बाद किया है, बड़ा पैसा खर्च किया है, मैं चाहता हूं अपने हाथों से उस हकीम को कुछ इनाम दे दूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या दे दूं? इनाम दे दूं। लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह की अता से पूरी कायनात को देता है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हाथ उठा के बता दो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद। स्टार एजेंसी के कैमरे पे कौन बैठा है? कौन बैठा है इधर? जरा घुमा के दिखा दीजिए, हाथ उठाइए। देने वाला है सच्चा, एक एक हाथ उठना चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा, और हर नबी को मिला मौजज़ा एक ही, और मौजज़ा बन के आया हमारा नबी। जिंदाबाद हमारा नबी। लड़की बोली बाबा वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम से देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा बोला बेटी बता तो, इधर इधर बड़े बड़े चुपते हुए जुमले, बेटी बताना कौन सा हकीम है, बेटी बताना। बोले बाबा मानोगे नहीं? बोले ना बेटी बता। बोले जिसे तू सुबह को गालियां देता था, समझो है, जिसे तू दोपहर के आने पे भौंकता था, जिसके शाम के आने पे ओल फोल बकता था, उसी मोहम्मद अरबी के कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, उसी के सदक़े में ये बीनाई वापस आई। जिंदाबाद। तड़प के बड़ा मियां खड़े हो गए। बोले क्या मतलब? मोहम्मद के सदक़े में मिली है? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। जिंदाबाद। बात पूरी कर देना, अच्छा लग रहा है? ऐसी आंखें नहीं चाहिए। बेटी ने पूछा क्या करेगा? बोले जब फोड़ूंगा। क्या करेगा? फोड़ूंगा। मैंने कहा नादान, अबे जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। सारे कबीले वालों ने समझाया, मगर इसकी समझ में बिल्कुल ना आया।
बड़ी बड़ी 2 सलाखें मंगाई, बड़े बड़े सरिये मंगाए, अंगारों में चमकाए, अंगारों की तरह चमकने लगे। कबीले का बच्चा बच्चा गवाह है, आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है। सबने समझाया मगर इसकी समझ में बिल्कुल ना आया। सारे के सारे लोग खड़े हैं, मिटाना चाहता है, खत्म करना चाहता है, सलाखें हाथ में है। जैसे ही गर्म सलाखों को आंखों में डाला, देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ठंडी हो गई। बेटी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बोला, ओ बेटी चल चल, मुझे भी मोहम्मद अरबी के कदमों में लेके चल। और जिसके कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, फिर उस मोहम्मद अरबी की जात का क्या आलम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लगा दो खड़े होकर नारा यार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। हाय हाय, इतना सोना मजमा है यार, इतना प्यारा मजमा है। अब बस समेटने लगाऊं, इख्तितामी जुमले क्लोज करने लगाऊं, सुने मगर आखिरी बात। इधर बेटी का हाथ पकड़ा, नबी की बारगाह में पहुंचा, जाने कायनात के लब आय हाय सुभान अल्लाह खिल रहे हैं, मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। कदमों में जाके गिर गया, अर्ज करता या रसूल अल्लाह बस हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम के जर्रे आफताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांट भी गुलाब हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, चेहरे मुस्तफा। वाह 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 वाह। अल्लाह सलामत रखे। जहन में बात आई, कफील भाई बोले कि वो सरकार का शजरा पढ़ दीजिए, सुभान अल्लाह, सरकार का नसबनामा पढ़ दीजिए। अल्लाह खुश रखे। अच्छा, हमारी जमात को छोड़कर जितने इधर बैठे हैं नौजवान, उधर दीवार के पार भी खड़े हैं कुछ लोग, इधर जगह की किल्लत है तो उधर खड़े हैं, मोहब्बतें हैं। सैयद साहब बैठे तो और अच्छा लगेगा, है ना? हाँ, सैयद साहब कह रहे हैं कि जो हमारे दिल में था वो हजरत ने कह दिया। हमारा दिल सैयद साहब का ही दिल है। अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह। बंदे पर तो जुमलों का इल्हाम होता है। वो कह रहे हमारे दिल में तो सैयद साहब का दिल है। अल्लाह खुश रखे, मौला सेहत के साथ लंबी उम्र दे आपको अल्लाह, ताकि लंबे जमाने तक इसी अंदाज में हमें हंसाते रहें, खिलाते रहें। मुस्कुराना बड़ी बात है, जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा, जितने इधर बैठे हैं सरकार के अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बताएगा कोई? 5 दादाओं के दादा पर टिकरी वालों, टिकरी है कि टिकरा है? टिकरा है, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद टुकड़ा नहीं कर दीजिएगा। टिकरा शरीफ, टिकरा शरीफ, सुभान अल्लाह। आज के बाद टिकरा शरीफ क्या बोलेंगे गांव को? जरा बोल के बताओ, आज के बाद टिकरा शरीफ। सुन्नियों का तो सभी शरीफ होता है। जहन हाजिर है, सरकार के 5 दादाओं के, अपने नबी के 5 दादाओं के नाम, दादा परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। है किसी को याद आता? अल्लाह खुश रखे। अभी जागा है, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है, कितने? 5। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में
अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइश कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं, बड़े प्यार में लिखते हैं, तवज्जो से जुमले सुनो। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, बड़ा जुमला है, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। वाह वाह वाह। है किसी को 5 दादाओं के नाम, जरा पूरे टिकरा को, टिकरा शरीफ को पूरे को चैलेंज आज, 5 दादाओं के नाम, नबी के 5 दादाओं के नाम, दादा परदादा लकड़ दादा। सही साहब, हमने एक जगह पूछा कि जरा बताइए अरकान इस्लाम कितने हैं, ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बात है, क्या बताओ अरकान इस्लाम कितने? शहनशाह भाई, तो ऐसे बीच मजमे से कफिल भाई खड़ा हुआ एक बंदा, और वो बड़ी खतरनाक कट था, और ये पैंट भी इधर उधर की फटी पुरानी थी पहन के रखी। मैंने कहा याद होगा, वो चल रहा ना आजकल जो इधर से फटा इधर से फटा, हाँ वो अलग कट चला है। वो खड़े होकर कहने लगा हजरत मेरी याद है। मैंने कहा यार इसके कैसे याद है, ये तो फटीचर लग रहा देखने में, इसको कहां से याद आया? मतलब हो सकता है कहीं सोबत अच्छी हो सकती है, कई आलिमों के करीब बैठता हूं। मैंने बताओ बाबू अरकान इस्लाम, कहने लगे, मैंने पूछा कितने हैं, कहने लगा मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। ऑन रिकॉर्ड है ये बात, बोले मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। मतलब क्या घेरा है मौलवी को। हाँ, वो जानवर जो बांधते हैं उसे क्या बोलते हैं? खूंटा बोलते हैं ना, है खूंटा बोलते हैं ना, हाँ हमारे इलाके में कहते हैं खूंटा। तो वो सवाल किया ना, खूंटा ठोका मिट्टी कहां गई, जमीन में खूंटा ठोका मिट्टी कहां गई, क्या सवाल है? बोले जी मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। लोगों को अरकान इस्लाम तक याद नहीं। आज सुनो, अरकान इस्लाम है 5, कितने? हम पर 5, जाने कायनात पर 4। अब तो बोल दे सुभान अल्लाह। नंबर 1 कलमा-ए तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज रोजा हज ज़कात। कितने हो गए? 5। हम पर कितने? कोई पूछे तो कितना बताओगे? आइंदा साल में अगर कोई सवाल करने लगे घबराना नहीं है, बेझिझक खड़े होकर बता देना अरकान इस्लाम 5। अरकान इस्लाम। अभी मैंने पूछा कि बताओ नबी के दादाओं का नाम 1 2 3 4 5, कोई तो बता दो। मगर अभी इन्हीं बच्चों से, टिकरा वालों से पूछा जाए कि भैया जरा बताओ 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ, खड़े हो गए। चचा कह रहे हैं सबको बता दें, 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ, भी बताएंगे। अच्छा एक बात बताओ कि हीरो का प्यार कब्र में काम आएगा कि जाने कायनात की मोहब्बत कब्र में काम आएगा? जरा बताएं, हाथ उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी बड़े प्यार में लिखते हैं, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया। एक जुमले को बस इसी में जम कर इस बात समेट देता हूं। इंसान का मटेरियल, इंसान बना काहे से? इंसान का वजूद कितनी चीजों से है? तवज्जो, इंसान काहे से पैदा किया रब ने? इंसान बना 4 चीज से। कितनी चीजें? इंसान का वजूद 4 चीजों से, आग पानी मिट्टी हवा। ज़हन हाजिर है? आग पानी मिट्टी हवा। मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी उससे पहले मेरा नूर था, हवा भी ना थी उससे पहले मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी उससे पहले मेरा नूर था, पानी भी ना था उससे पहले मेरा नूर था। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। अब ये मेरा नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता है, अब ये जुदा होता है। वहां से मुंतकिल होने के बाद ये किसे किसे मिलता है? आओ वो सारे के सारे नाम मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। ओ नौजवानों, टिकरा के जिंदा दिल लोगों, तवज्जो से जुमले सुनो। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। काउंटिंग करें जरा, काउंटिंग करें, बात खत्म करने लगा हूं। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, सैयद साहब की मौजूदगी में
सैयद साहब के नाना का नसब। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोले भाई जिंदाबाद। चचा चचा सो रहे हैं, चचा के कान में बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा जब सो जाए ना तो उसके कान में बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा सोने के बाद जब आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो कफील भाई ऐसा लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने जगाया है। जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, देखिए नूर आने लगा सरकार का। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास। छोड़ दें कि सारे नाम पढ़ दें, जरा बोल दे तो सुभान अल्लाह। मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे, हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, आवाज आनी चाहिए, बोले अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। एक साथ बोले। और एक बात सुन लो टिकरा वालों, यार दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, जुमला ले जाओ, दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, बोलिए आप खड़े रहिए। फजल रब्बुल उला, हाथ उठा के बताना, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, बैठिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या बता दीजिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या। अल्लाह ने ऐलान फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। अपने नबी को अपने करीब जानिए, नबी से प्यार कीजिए, नबी से मोहब्बत कीजिए, उलमा से है ना अपना कुर्ब बढ़ाइए, उलमा के करीब आइए, इनके करीब बैठिए, दीन सीखिए, दूसरों को सिखाइए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, कलमा शरीफ पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन फूल